बहस का अस्तित्व तब तक होता है जब तक आप मुस्कुराते नहीं। बहस का अस्तित्व तब तक होता है जब तक आप मुस्कुराते नहीं। जैसे ही आप मुस्कुरा देते हैं, बहस समाप्त हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। औरतें बहस क्यों करती हैं? अक्सर पुरुषों को, चाहे वो पिता है, पति है, भाई है या तो फिर बेटा है, उन्हें ये शिकायत बनी ही रहती है कि हमारी पत्नी, बहन, बेटी, माँ हमसे बहस करती रहती हैं, हम पर चिल्लाती रहती हैं या तो फिर हमें टोकती रहती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी, हमारी माँ, बहन हमसे बहस करती हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि अगर आप जान गए कि वो आपसे बहस क्यों करती हैं, तो आपके अंदर से उनके लिए ये शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला रीजन होता है कि जब भी कोई औरत आपसे बहस करती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो आपकी केयर करती है। मान लीजिए एक औरत अपने पति, बच्चे या तो फिर फैमिली मेंबर को फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहती है, पौष्टिक खाना खाने के लिए कहती है, खुद को संवार कर रखने के लिए कहती है, तब इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो आपको स्वस्थ देखना चाहती है, आपको फिट देखना चाहती है, आपकी वो केयर करती है, जिसके लिए वो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी निभाती है। वो अक्सर कहती है कि अमानत लौटाई जाती है लेकिन जिम्मेदारी निभाई जाती है। ऐसा करते हुए वो खुद को आपके लिए समर्पित कर देती है। वो हमेशा कहती है कि समर्पित करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुश्किल काम ये है कि कोई उसके समर्पण की कदर करे। इसलिए कोई भी औरत जब आपसे बहस करती है, आपके भले के लिए करती है, आपको भी समझ में आ रहा है कि वो आपके भले के लिए कहती है, तब आपको उनकी बात को सुनना चाहिए। लेकिन जब आप उनकी बात को नहीं सुनते और वो जिद करती है और यही जिद बहस का रूप धारण कर लेती है। इसमें सेकंड रीजन है कि जब वो आपको कोई काम बताती है और आप उस काम को करना भूल जाते हैं, तब उसे यह बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो सोचने लग जाती है कि जैसे उसे नज़रअंदाज किया जा रहा हो, उसकी कोई कदर ना हो, या तो फिर उसे लगता है कि जैसे वो किसी काम के लिए आपसे भीख मांग रही है। मान लीजिए आप मार्केट जा रही हैं, मार्केट में जाते हुए उसने आपसे कहा कि आप इस विशेष वस्तु को ला कर देना, लेकिन आप जैसे ही मार्केट में जाते हैं, वहां जाकर अपने काम में, अपने दोस्तों में मगन हो जाते हैं और उस वस्तु को लाना भूल जाते हैं, तब उसे यह बात बहुत बुरी लगती है और वो आपसे बहस करना शुरू कर देती है, या तो फिर कई बार चुप भी हो जाती है। इसलिए आप इस कारण को समझेंगे तो आपके साथ कभी भी वो बहस नहीं करेगी। इसमें तीसरा रीजन होता है कि जब कोई पुरुष किसी भी महिला से ऊंची आवाज में बात करता है, तब औरतों को ये बात अच्छी नहीं लगती। कई बार पुरुष गलत होते हैं, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए वो तर्क देते हैं, अपनी आवाज को ऊंची कर लेते हैं। वो औरत की बात को ना तो ध्यान से सुनते हैं, ना ही समझते हैं। ऐसा लगता है कि वो औरत की बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में एक औरत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो भी अपनी बात को सही साबित करने के लिए तर्क देने लगती है। कई बार तो ये तर्क बहस का रूप धारण कर लेती है और बहस होते होते रिश्ते भी टूटने की कगार पर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तजुर्बे से सीखा है, बात को तहजीब दीजिएगा। तजुर्बे से सीखा है, बात को तहजीब दीजिएगा। जीतना हो बहस, तब आवाज नहीं, बात ऊंची कीजिएगा। इसलिए दोस्तों, बहस से बचना है तो अपनी आवाज को ऊंचा नहीं करना, बल्कि अपनी बात को ऊंचा करना है।
में फोर्थ रीजन आता है कि एक औरत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि उसके सवालों का जवाब हाँ या तो फिर सिर्फ ना में दिया जाए। मान लीजिए आप परेशान हैं, चिंतित हैं, नाराज हैं और ऐसे में वो आपकी परेशानी का कारण जानना चाहती है और वो आपसे कुछ सवाल करती है। तब अगर आप उनके प्रश्नों का उत्तर सिर्फ हाँ या तो फिर नहीं में देते हैं, तब उसे यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है कि मैं क्या कोई बॉस हूँ जो आप मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही हैं, मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रही हैं, मुझे नज़रअंदाज कर रही हैं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में वो आपसे बार बार प्रश्न करती है और जानने की कोशिश करती है कि क्या बात है जो आप परेशान हैं, और यही बात धीरे धीरे बहस का रूप धारण कर लेती है। इसमें फिफ्थ बात आती है कि जब एक पुरुष किसी भी औरत का दृष्टिकोण नहीं समझता, वो आपसे क्या कहना चाहती है उस बात को ना समझते हुए सिर्फ यही उम्मीद करता है कि औरत ही उसके सामने झुके, चाहे वो सही ही हो लेकिन फिर भी वही माफी मांगे, तब ऐसे में औरतें अपने आप को छोटा समझने लगती हैं। वो सोचने लग जाती हैं कि क्या मेरे इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्या मैं इनके भले के लिए भी नहीं सोच सकती, या तो फिर वो खुद को कोसना शुरू कर देती है या तो फिर सामने वाले से बहस करना शुरू कर देती है। ऐसे में आप दोनों के बीच में बहुत सारी बहस हो जाती है और कई बार तो रिश्ते टूट तक जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते खत्म हो गए। तो दोस्तों, ये तो थे 5 ऐसे कारण जिनके कारण औरतें आपसे बहस करती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि औरतों को समझाने की नहीं बल्कि समझे जाने की जरूरत है। जिस दिन आप औरत को समझ जाएंगे, वो आपके साथ कभी भी झगड़ा नहीं करेगी, ना ही आपसे कभी बहस करेगी। तो दोस्तों, आई होप आपको आपके शिकायत का कारण भी मिल गया है और उसका निवारण भी मिल गया है। कई बार तो बहस वहीं तक रुक जाती है, लेकिन कई बार ये बहस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि रिश्ते तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपके रिश्ते कभी ना टूटें, इसलिए अगर आपको मेरी किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।